बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी पिनव्हील समोसा बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है, तो आप इस रेसिपी को एक बार रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा झटपट से और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाती है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिनव्हील समोसा बनाने के लिए इसकी डो रेडी कर लेंगे। तो डो रेडी करने के लिए हमने तकरीबन भी 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। वन टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून इसमें हम तेल ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक नरम सी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी डो तैयार हो चुकी है और अब हम इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक हम आलू की फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो आलू को हमने बॉईल कर लिया है और इस तरह से हम इसे क्रश कर लेंगे। हम इसे मैश नहीं करेंगे क्योंकि हमने आलू को थोड़ा सा क्रंची सा रखना है। ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे आलू क्रश हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। 3 to 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आलू अच्छे से बाइंड हो जाएं। ये देखें जी, बेहतरीन से आलू फिलिंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम इसे भी 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। आधा घंटा हो चुका है और ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम इनके पेड़े एक पेड़े को हम काउंटर पे इस तरह से रखेंगे और मैदा इस तरह से इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और इसको पतला सा कर लेंगे हाथ की मदद से। ये देखें जी, इस तरह से, और बेलन की मदद से इसको बेल के अच्छी सी रोटी तैयार कर लेंगे इसकी। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से फिलिंग ऐड कर देंगे। पहले हम चम्मच की मदद से ऐड करेंगे, उसके बाद हम हाथ के ऊपर अच्छी तरह से तेल लगा के इसको हाथ की मदद से ही टैप टैप करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से, क्योंकि चम्मच से अगर हम लगाएंगे तो ये चिपकता जाएगा और अच्छी तरह से लगेगा नहीं रोटी पे, तो इसलिए हम हाथ के ऊपर तेल लगा के अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे सब तरफ से रोटी पे। ये देखें जी, रोटी पे आलू फिलिंग लगाने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया था और फोल्ड करने वाली क्लिप मुझसे थोड़ी मिस हो चुकी है, तो आप आने वाली क्लिप में वो क्लिप भी देख लीजिएगा। और अब हम इसे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके कट कर लेंगे आराम आराम से, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। कट करते हुए थोड़ी बहुत तो ये ख़राब होगी, तो आप इसे हाथ की मदद से इस तरह से सही कर लीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह से थोड़ा बहुत हाथों से भी मदद लिया करें। ये देखें जी, वैसे सब काम हाथों से ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमने हाथ की मदद से जो मेहनत होती है वो करना छोड़ दी है, तो आप इसे थोड़ी सी मेहनत करके सही कर लीजिएगा। और ये देखें जी, हम सारे इसी तरह से रेडी कर लेंगे, बिल्कुल आराम आराम से कट करके, ताकि एक दूसरे के साथ ये जुड़े नहीं और इनकी फिलिंग अच्छी तरह से अलग अलग से ही नज़र आए। और अब हम एक एक करके सारे इसी तरह से रेडी कर लेंगे, आराम आराम से कट करके। एक बीच जब हमारा रेडी हो जाएगा तो हम इन्हें डायरेक्ट से फ्राई कर लेंगे, रखेंगे नहीं, क्योंकि आलू भी पानी छोड़ते हैं और प्याज भी पानी छोड़ेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब से हो जाएंगे, तो इसलिए हम इन्हें रखेंगे नहीं, डायरेक्ट से फ्राई कर लेंगे एक बेच को। उसके बाद हम दोबारा से दूसरा बेच रेडी कर लेंगे, तो उन्हें भी फ्राई कर लेंगे डायरेक्ट से। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और गर्म तेल में ही हम पिनव्हील समोसा ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, कितने बेहतरीन तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, कितना बेहतरीन सा कलर आया है, उसकी स्टफिंग देखें कितनी बेहतरीन से निखर के आई है। ये देखें जी, कितने बेहतरीन से हमारे पिनव्हील समोसा फ्राई हो रहे हैं। जब तक हम दूसरा बैच रेडी कर लेंगे सेम पहले प्रोसेस की तरह,
और जो क्लिप मिस हो चुका था तो आप इस क्लिप में देख लीजिएगा किस तरह से मैंने फोल्ड किया था। आलू फिलिंग में अपने हिसाब से स्पाइसेस में ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या जो आपको पसंद हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और यूनिक सी रेसिपी बन के रेडी होती है। ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया था और अब हम इसकी साइड इस तरह से कट कर लेंगे दोनों तरफ से, और उसके बाद हम बीच से इस तरह से आराम आराम से इन्हें कट करते जाएंगे और इनके बेहतरीन से पिनविल समोसा रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। और अब हम इन्हें भी एक एक करके सारों को फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। चलें जी, मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची से हमारे पिनविल समोसा बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, इसकी बाइंडिंग चेक करें आप, इसकी डो कितनी अच्छी तरह से सख्त हो चुकी है और कितनी अच्छी तरह से क्रंची हो चुकी है। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। आप इसे मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा पिनविल समोसा को। ये देखें जी, इसकी स्टफिंग चेक करें आप, ये कितने मज़ेदार से और कितने ज़्यादा फ्लेवरफुल से बनकर रेडी हुए हैं। बाहर से कितने क्रिस्पी क्रंची से और अंदर से कितने ज़्यादा फ्लेवरफुल से बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें जी, कितने मज़ेदार से बनकर रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। आप स्पाइस अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन इतने ही स्पाइस में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर रेडी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।